नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। आज मौजूद है महेंद्रगढ़ में, और महेंद्रगढ़ में मौजूद होने का एक विशेष कारण है, क्योंकि पैरालाइज जिसे भी बोल देते हैं, या फिर अगर हिंदी में बात करें, सीधे शब्दों में बात करें तो लकवे से ग्रस्त जो है रोगी कई वर्षों से इस बीमारी को झेल रहे हैं। लकवे से ग्रस्त, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा, किसी के पैर ना काम नहीं कर रहे, किसी का जो आधा शरीर काम नहीं कर रहा है, जो एक तरीके से बोझ बन जाते हैं, किसी दूसरे के सहारे जो अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आज जहां हम मौजूद हैं, हम फिलहाल मौजूद हैं महेंद्रगढ़ में। मेरे पीछे साफ तस्वीर हम देख रहे होंगे, धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय पर हम मौजूद हैं। आज से करीब 10 साल पुराना औषधालय, जब आयुर्वेद के बारे में लोगों को इतना ज्ञान नहीं होता था, इतना जो प्रचलन में भी नहीं था आयुर्वेद, उस समय से जो यहाँ पर यह औषधालय चल रहा है। और यहाँ पर एक पति पत्नी की जोड़ी, यानी कि दोनों वैद्य हैं। ये नहीं है कि कोई सड़क छाप या फिर झोला छाप वैद्य है, बल्कि बिल्कुल डिग्रीधारी वैद्य, दोनों पति पत्नी। और पति पत्नी की जोड़ी ने तहलका मचा रखा। क्या उनके हाथ में जादू है? क्या ऐसा चमत्कार करते हैं? क्या ऐसा मंत्र मारते हैं कि पुराने से पुराना लकवाग्रस्त रोगी भी तुरंत, यानी कि मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ठीक हो जाता है, बिना ऑपरेशन के, बिना चीरफाड़ के, या फिर बिना किन्हीं दवाइयों के? क्या तरीका है इनके इलाज का? सारी बातचीत करेंगे। रोगी भी मौजूद बताए जा रहे हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे, उनको वास्तव में रिलीफ कितना है और इनका जो है तरीका है उपचार का वो कितना कारगर है। सारी बातचीत करेंगे, अंदर चलिए। तो धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में हम मौजूद हैं, सारी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अंदर आते ही सबसे पहले दिखाई दी हमें डिग्री। आप देख लीजिए, यहाँ पर 8 डिग्रियाँ जो है अलग अलग लगी हुई हैं, जिसमें हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल और डिप्लोमा वगैरह है, डिग्री सर्टिफिकेट है, मतलब हर चीज़ इनके पास अवेलेबल है। मैंने जैसे शुरुआत में आपको बताया कि कोई सड़क छाप या फिर झोला छाप वैद्य नहीं है, बल्कि बिल्कुल प्रॉपर जो है डिग्रीधारी वैद्य हैं। आज से 10-11 साल पुराना जो है इनका चिकित्सालय चल रहा है, जब आयुर्वेद इतने प्रचलन में था भी नहीं। अब डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनके साथ जो उनकी पत्नी भी जो है वो भी डिग्रीधारी वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, जो भी कहें। बातचीत करवाएंगे, दोनों से पूछेंगे कौन कौन सी जो उनके पास डिग्रियाँ हैं। इसके बाद पूछेंगे पैरालिसिस यानी कि लकवा, क्या इनके पास जादू है? क्या जो ये इलाज कर रहे हैं कि पुराने से पुराना रोगी भी जो है बहुत ही कम समय में ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले वैद्य साहब बैठे। वैद्य जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ में। धन्यवाद सर जी। सबसे पहले डिग्री बता दीजिए, कौन सी? मैंने बीएमएस किया हुआ है, कर्नाटक यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से बीएमएस किया है, कोपल कॉलेज है। और मैंने ये 2011-12 में बीएमएस कंप्लीट किया था। और मैडम ने भी कर्नाटक से ही बीएमएस किया है, और वो भी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ही है। उन्होंने 2018-19 में कंप्लीट किया है। आपने कब किया था? मैंने 2011-12 में किया था। 11-12 में किया। हाँ जी। उसके बाद से लगातार जो है इतने साल से आप यहाँ पर आयुर्वेदिक उपचार कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पे 100% आयुर्वेदिक उपचार कर रहे हैं जी हम। तो वैद्य जी, अब सीधा सा सवाल हमारा, जानकारी मिली कि पति पत्नी की जोड़ी है जिन्होंने धमाका मचा रखा है, यानी कि यदि शब्दों में कहें तो पैरालिसिस यानी कि लकवे का ऐसा इलाज कर रहे हैं कि रोगियों की लाइन लगी हुई है, और साथ ही पुराने से पुराना रोगी भी जो है बहुत ही कम समय में ठीक कर देते हैं। हाँ जी, हम पैरालिसिस को पंचकर्म और आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा बिल्कुल ठीक करते हैं यहाँ पे, चाहे कितना ही पुराना रोगी हो। बस शर्त एक है कि जो पैरालिसिस रोगी है उसके अंग पतले ना पड़े, कमज़ोर ना होने लगे, बस चलने में बिल्कुल असमर्थ हो, उसको भी चला करके हम भेजते हैं। चाहे डिस्क प्रॉब्लम की वजह से भी किसी पेशेंट के हाथ पैर काम नहीं करते, उनको भी हम बिल्कुल ठीक करते हैं। तो अब बात यही आती है, पैरालिसिस यानी कि एक गंभीर समस्या है। किसी रोगी का हाथ काम करना बंद कर देते हैं, पैर काम करना बंद कर देते हैं, फिर शरीर आधा हिस्सा काम करना बंद कर जाता है। तो कहीं ना कहीं वो बोझ समझते हैं अपने आप को, क्योंकि वो दूसरे के सहारे जो अपना गुजारा करना पड़ता है। ऐसी समस्या से अगर आप छुटकारा दिलवा रहे हैं तो उनके लिए तो आप भगवान के समान। तो ये मतलब क्या जादू की जप्पी दे रहे हैं, क्या मंत्र मार रहे हैं आप, मतलब क्या इलाज है आप? इसमें जो पंचकर्म होता है ये मेन इफेक्टिव है। इसके अंदर पंचकर्म में पत्रपिंड स्वेद, स्नेन और स्वेदन कर्म होता है। अगर थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है, ब्रेन से दिक्कत है, उसको शिरोधारा या शिरोवस्ती की जाती है। अगर डिस्क प्रॉब्लम से हाथ पैर काम करना बंद किया है तो मेरुदंड बस्ती, कटिवस्ती वगैरह की जाती है। और इनके साथ साथ आयुर्वेदिक 100% आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाती है, जिससे पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। वैद्य जी, इतने नाम गिनवा दिए आपने, हमारे ऊपर के निकल गए, लोगों के ऊपर के भी निकल, माले में घुसे नहीं, दिमाग के माले में।
साधारण शब्दों में, सीधे शब्दों में बता दीजिए ये चीज़ें होती क्या हैं। ये आपको हम प्रैक्टिकली कर करके दिखाते हैं पंचकर्म। ये और भी बेहतरीन है। तो है अपने पास पेशेंट अभी? हाँ, पेशेंट एडमिट है। हम हाँ, उनसे आप इंटरव्यू लीजिए, उनकी कैसी कंडीशन थी जब उनको उठा करके लेके आए थे, आज वो खुद चल रहे हैं। उनका पंचकर्म करके दिखाते हैं। टाइम लगता है लेकिन आयुर्वेद पैरालिसिस को जड़ से ठीक कर देता है जी। तो अब बातचीत कर लेते हैं, कितने पुराने रोगी आप कहते हैं कि पुराने से पुराने रोगी, लेकिन कितना पुराना रोगी? कई लोग ऐसे होते हैं जो है जैसे बच्चों से शुरुआत कर लेते हैं, जन्मजात भी बच्चों का जैसे कई बार हाथ टेढ़े होना या फिर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, लकवाग्रस्त होते हैं बच्चे, तो उनका भी इलाज संभव हो जाता है? उनका भी इलाज संभव है, लेकिन सारी रिपोर्ट देख करके बाद में डिसाइड किया जाता है कि ये पेशेंट ठीक होगा या नहीं, क्योंकि ये धार्मिक संस्था है, इसमें किसी को गलत गाइड नहीं किया जाता है। वाह जी वाह, ये देख लीजिए, यानी कि समय की कोई सीमा नहीं है। कितना ही पुराना रोगी हो, उसके रिपोर्ट के आधार पर पहले पूरी जो है जानकारी ली जाती है कि वास्तविकता क्या है, पहले हालात क्या थे, अब हालात क्या हैं जो है रोगी के, और उसके बाद उपचार किया जाता है। उससे पहले जो है किसी भी रोगी को गलत गाइड नहीं किया जाता। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो लूटने का कोई भी जो है काम इनके पास नहीं है। क्यों वैद्य जी? हाँ बिल्कुल, यहाँ बेड चार्ज भी फ्री है, कुछ दिन के बाद हम खाना भी फ्री देने लगेंगे। अब बात करें फ़र्क, कितने समय में ही रोगी को महसूस होने लगता है कि हाँ वास्तव में ही इस उपचार से फ़र्क पड़ रहा है? अगर पेशेंट को पैरालिसिस हुए 6 महीने से कम हुए हैं तो वो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, महीने 1.5 महीने के अंदर ठीक हो जाता है। अगर 6 महीने या टाइम ज़्यादा लगा है तो पेशेंट के लिए टाइम लगता है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो 6 महीने के अंदर डेड हो जाते हैं। पहले हमें उन सेल्स को एक्टिव करना पड़ता है, उसके बाद ठीक होता है। तो आपने 6 महीने का जिक्र किया, अगर 6 महीने से कम समय हुआ है पैरालिसिस को, लकवाग्रस्त रोगी को, तो कितने समय में आप ठीक कर देते हैं उसको? महीना 1.5 महीने में ठीक कर देते हैं। 1.5 महीने में ठीक कर? हाँ जी, पूर्णतः दोबारा कभी समस्या नहीं होगी? दोबारा समस्या नहीं होगी। अगर पथ्य का पालन करता रहे, बाहर का खाना ना खाए, तो उसको पैरालिसिस की समस्या फिर नहीं होगी। और बाय द वे अगर हो भी जाती है तो दोबारा इलाज संभव? हाँ संभव है। तो अब ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे वैद्य, जिसे लोग कहेंगे ये तो सिर्फ वही बनावटी बातें हैं। डायरेक्ट पेशेंट से बात करवाते हैं और किस प्रकार जो है इनका उपचार चलता है, प्रॉपर पूरी विधि दिखाते हैं। और हमारे साथ वैद्य जी हैं, खुशीराम जी, BAMS हैं, और साथ ही अनेकों और भी डिग्रियां इनके पास हैं। इनकी पत्नी साथ में बैठी हैं, उनके पास भी जो है तमाम डिग्रियां हैं। ये नहीं है कि कोई ऐसे ही आधा अधूरा ज्ञान लेके बैठे हैं, बल्कि बहुत पुराना जो है, हरियाणा के सबसे पुराने जो है औषधालयों में से एक इनका आता है, जो कि 10, 11, 12 साल से लगातार उपचार कर रहे हैं, जब आयुर्वेद प्रचलन में था भी नहीं। तो तमाम बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अब पंचकर्म कक्ष में मौजूद है, यहाँ दिखाएंगे कि वास्तव में आयुर्वेद में क्या इलाज है, कैसे जो है लकवा यानी कि पैरालिसिस ठीक हो जाता है। वैद्य जी पंचकर्म कक्ष में मौजूद हैं, अब बता दीजिए बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप, वास्तव में इलाज क्या है? ये जो पंचकर्म हो रहा है ये शिरोधारा है। शिरोधारा में सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि पंचकर्म में होता क्या है। जो ये शिरोधारा है इसका फ़ायदा क्या होगी, क्योंकि पैरालिसिस होगा वो ब्रेन हेमरेज के कारण होगा या फिर ब्रेन में ब्लॉकेज की वजह से होगा। शिरोधारा में क्या होगा कि जो ये ब्लॉकेज है, ब्रेन हेमरेज है, ये ठीक हो जाएगी, इसलिए ये शिरोधारा की जाती है। और BP होता है ये भी नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट को उच्च रक्तचाप या हाई BP की दिक्कत होती है, शिरोधारा से ये ठीक हो जाती है जी। और ये इन पैरालिसिस पेशेंटों का डेली किया जाता है, 45 मिनट के लिए किया जाता है जी। तो सिर्फ ये ऐसा ही इलाज है जिससे ये लकवा ठीक होता है? हाँ जी, ये इसके बाद क्या होता है? इसके बाद पत्रपिंड स्वेद होगा, स्नेन होगा और स्वेदन कर्म होगा। 3 कर्म और होते हैं। और सुबह सुबह इनको एनिमा टाइप, हम नीरू बस्ती बोलते हैं, एनिमा टाइप होती है वो देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो उधर ये जो आपकी एक मशीन रखी है, ये किस चीज़ की? ये स्वेदन कर्म करने के लिए थे, इसमें भाप दी जाती है। भाप दी जाती है। उससे क्या प्रभाव पड़ता है? उससे क्या, जो नाड़ियाँ हैं अब वो काम करना शुरू कर देती है और जो खून का सर्कुलेशन है वो स्पीड पकड़ जाता है। हाँ जी। तो इसके बाद वो होगा? हाँ, इसके बाद पत्रपिंड स्वेद होगा, स्नेन होगा। इसमें स्वेद जो भाप होती है वो 2 तरह से दी जाती है। एक तो नाड़ी स्वेदन होता है जो नलकी से दिया जाता है। अच्छा। दूसरा है बॉक्स के द्वारा, बॉक्स में दी जाती है, क्योंकि हम दोनों इसलिए करते हैं कि पेशेंट को जल्दी लाभ हो जाए। तो अभी पेशेंट से बातचीत कर सकते हैं ऐसे में? बिल्कुल। तो पेशेंट हमारे साथ मौजूद है जिनको जग लकवे से ग्रस्त है काफ़ी समय से, और यहाँ पर उपचार ले रहे हैं। जी नाम क्या है? नाम मेरा देशराज है जी। देशराज जी, कब से आपको ये समस्या है? मुझे लगभग 12 महीने से समस्या है। तो मतलब कैसे शुरुआत कैसे हुई थी आपकी, समस्या कैसे शुरू हुई? कुछ नहीं, हाई BP हुआ और ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज हो गया।
तो किधर आपको लगवा ज़्यादा प्रभाव हुआ आपके शरीर पर? मेरे हुआ लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, हाथ और पैर बिल्कुल काम नहीं करते थे। यानी कि आधा शरीर काम करना बंद कर एक तरफ से। मुझे लेके न्यूरो सर्जन के यहाँ, और न्यूरो सर्जन के यहाँ डॉक्टर साहब ने मुझे 10 दिन एडमिट रखा। जी। और जब मैं वहाँ से डिस्चार्ज दिया तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि भाई इसका इलाज अगर इस दवाई में है ही नहीं, इसका इलाज सिर्फ आयुर्वेद में है। एलोपैथी के डॉक्टर ने खुद कहा कि इसका इलाज सिर्फ आयुर्वेद में है, हाँ तो आपको भरोसा हुआ उस चीज़ पर? जी, शुरू में नहीं था? पहले नहीं था, नहीं था, अब है। अब है। अब मैं जब चलने लगा जी। बोलने लगा, पहले बोलने में दिक्कत होती थी। बोलने में भी दिक्कत होती है? हाँ, तो पहले चल फिर भी नहीं सकते थे आप? ना बिल्कुल नहीं। तो यानी कि व्हीलचेयर या फिर किसी दूसरे के सहारे पे चलना हाँ। पड़ता था। तो अब कितने समय से यहाँ जो महेंद्रगढ़ में धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय यहाँ पर आप उपचार ले रहे हो? मुझे हो गया 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। हाँ जी। 1 महीने में कितना आपको फर्क देखने को मिला? 1 महीने में मेरा हाथ उठने लग गया, जी। पैर से चलने लग गया। ठीक है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है? फिलहाल किसी की सहारे जरूरत नहीं है। आप अपने दम पर अकेले चलते हो? हाँ, अपने दम पे अकेले चलता हूँ, उठ बैठ सकते हो अपने आप? उठ बैठ सकता हूँ, कपड़े भी बदल सकते हो? लैट्रिन बाथरूम अपना आप कर लेता हूँ। अब मुझे किसी की सहारे जरूरत नहीं है। तो आपको कितने समय में कहा था डॉक्टर साहब ने कि आपको ठीक हो जाएंगे पूर्णतया? डॉक्टर साहब ने कहा था कि 3-4 महीने लगेंगे। 3-4 महीने लगेंगे? हाँ। तो अब आपको कितना भरोसा है? अब मुझे अब पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। आपके साथ कौन है? मेरी मिसेज है। मिसेज है? जी। आप हैं? क्या नाम है? सरला नाम। क्या नाम? सरला। सरला। तो जब समस्या हुई तो कैसा लगा आपको? अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। अच्छा नहीं लगा? नहीं। परेशान थे काफी? बहुत काफ़ी। कहाँ कहाँ घूमे हो अपने पति के साथ साथ? अपने लेके पति के पहुंचा साथ रेवाड़ी लेके गए हम पहले आदित्य हॉस्पिटल में, और फिर निवाज नगर झरसू नारनौर के पास है, वहाँ लेके गए, फिर भिवानी लेके गए, और अब यहाँ पर लेके आए हैं महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़? हाँ, कई जगह उपचार करवाया? हाँ, कई जगह कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, और अब आए यहाँ फर्क है। अब यहाँ फर्क पड़ा? तो 24 घंटे साथ ही थे आप? हाँ बिल्कुल। कितने समय से, मतलब आपका कितना समय खराब हो गया बाहर दूसरे हॉस्पिटल में चक्कर काटते काटते? 10 महीने। 10 10 महीने। उसके बाद ये यहाँ पहुँचे? यहाँ तो यहाँ का पता कैसे चला आपको? यहाँ पे देखा था, ऐड देखी थी डॉक्टर साहब की, तब पता चला, तब यहाँ पे आया। हाँ, उसके बाद आप यहाँ पहुँचे? यहाँ पहुँचे। तो वैद्य जी से बात हुई तो आपको भरोसा था कि हाँ हो पाएगा संभव, क्योंकि पहले अलग अलग हॉस्पिटल में गए वहाँ उपचार नहीं हो पाया? नहीं, भरोसा करके ही आए थे। जी। अब भाई ठीक हो जाएंगे, और अब भरोसा है पूरा। बिल्कुल ठीक हो जाए, पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा। आजकल बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं समाज में, पति बीमार हो जाए तो पत्नी उनको जो सहारा बनने की बजाय कहीं ना कहीं दूर हो जाती है उनसे, लेकिन आप इतने समय से साथ हैं अपने पति के। तो साथ तो रहना ही पड़ेगा, नहीं रहूँगी तो कौन रहेगा। साफ तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि पत्नी है, अपना पत्नी का धर्म निवारी है। और अब पूरा भरोसा है पूरा भरोसा। ठीक हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे 3 महीने में? 3 महीने। खुश भी है? खुश भी है। परेशानी कम होगी? हाँ, तो यहाँ पर 1 महीने से लगातार लगातार यहीं पे, यहीं पे 3 महीने यहीं पे रहे? 3 पे लगातार उपचार? लगातार यानी कि ठीक होके ही जाने का ठीक ही होके जाएंगे। जी। तो देशराज जी क्या लगता है, अब ठीक होके ही जाएंगे यहाँ से? हाँ जी, बिल्कुल ठीक होके जाएंगे। तो बाहर आपका कितना पैसा खर्च हो गया इतने जगह? यार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। सब ऐसा है ना, सब ये कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर ये कहते हैं भाई नहीं हुआ तो हम क्या करें। और यहाँ पर आपसे कितना पैसा ले लिया इन्होंने? यहाँ पे सिर्फ दवाई एक पैसे हैं। दवाई हाँ, रहने का कोई खर्चा नहीं ले रहे? रहने का कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल फ्री है। खाने का भी कोई खर्चा नहीं ले रहे? खाने का अपना कर रहे हैं, यही डॉक्टर साहब ने गैस चूल्हा दे रखा है। अच्छा अच्छा। और यहीं बनाते हैं, यहीं खाते हैं। यानी कि आप खुद अपने हाथ से बना के खाते हैं? हाँ जी। चलो, तो वैद्य जी क्या कहेंगे? अभी ये आपका ये सिरोधारा हो चुका है, इसके बाद क्या करने वाले हो आप? इसके बाद पत्थरपिंड स्वेद। तो अब लकवे की बीमारी जो किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप ठीक होती है, कैसे जो उपचार किया जाता है, सारा आपको जो है दिखा रहे हैं। अब ये क्या है डॉक्टर साहब? ये पत्थरपिंड स्वेद है। इस पत्थरपिंड स्वेद के अंदर वातनाशक जो द्रव्य होते हैं, अरंड, धतूरा, निर्गुंडी, अरंड, 10 मूल क्वाथ, महाराष्ट्र नादि क्वाथ, इन
को मिला करके पोटली बनाई जाती है, तब इसका स्नान किया जाता है पत्रपिंड स्वेद में, ताकि जो वात के मालिश की जाती है, ताकि जो वात के कारण जो नाड़ियाँ ब्लॉकेज है वो खुल जाएं। जी, इस तरह से इसमें स्नान किया जाता है और फिर इसके बाद पत्रपिंड के बाद मालिश की जाती है, उसको स्नान बोलते हैं। इनके पूरे शरीर की मालिश की जाती है। तो अब ये अगला प्रोसेस शुरू हो चुका है जो है लकवाग्रस्त रोगी के लिए। ऐसे ऐसे जो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब अब ये क्या कर रहे हैं आप? ये स्नेन है, इसके अंदर शरीर की मालिश की जाती है, ताकि जो नाड़ियाँ होती है, जो हड्डियाँ होती है, उसके अंदर बल आ जाए। इसमें विशेषकर हम प्रसारणी तेल का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें प्रसारणी का मतलब ही हो गया नाड़ियों को फैलाना। इसमें प्रसारणी तेल यानी कि हर चीज़ में बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक यूज किया जाता है। एलोपैथी का 1% भी कोई प्रयोग नहीं है, एलोपैथी का 1% भी प्रयोग नहीं है। 100% करके कोई औषधि या कोई दवाई नहीं, कोई नहीं दी जाती है। यहाँ 100% आयुर्वेद का यूज किया जाता है। तो ये देख लीजिए, इस प्रकार जो पूरे शरीर की मालिश की जाती है, और विशेषकर उस हिस्से की जहाँ पर लकवा आया हुआ है, यानी कि पैरालाइज है जिस हिस्से से, वहाँ पर विशेषकर ये मालिश की जाती है। अब इसके बाद का क्या प्रोसेस है वो भी दिखा देते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे, ये मतलब क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? वैद्य जी बता दीजिए। ये स्वेदन क्रम है, इसमें भाप दी जाती है। ये नॉर्मली भाप नहीं है, इसके अंदर आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ हैं, 10 मूल क्वाथ, जो 10 मूल होते हैं उनका क्वाथ डाला हुआ, महारासनादि क्वाथ, रासना सप्तक क्वाथ, इनका मिश्रण डाला हुआ है स्टीम के अंदर। फिर ये भाप आती है। इससे क्या होता है कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो नाड़ी से खून का सर्कुलेशन सही हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद स्नेन, ये लास्ट ये प्रोसीजर, बस ये नाड़ी स्वेदन है और इसके अंदर बैठाते हैं वो सर्वांग स्वेदन है, क्योंकि सर्वांग इसके अंदर सर्वांग स्वेदन दिया उसमें भी बंद, उसमें बंद करके भाप दी जाती है। उसमें बंद करके भाप दी जाती है। इसमें जो स्पेसिफिक अंग होता है उसके ऊपर इफेक्ट करता है, ये पूरे शरीर के ऊपर इफेक्ट करता है। तो यानी कि कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि पूरे जो है रोग होता है उसको जड़ से नष्ट किया जाता है। हाँ, हर रोगों को जड़ से नष्ट किया जाता है। सुबह सुबह इनको जो नीरू बस्ती होती है, एलोपैथी के अंदर एनिमा बोलते हैं, हम आयुर्वेदिक द्रव्यों के जो नीरू बस्ती या अनुवासन बस्ती देते हैं, उससे क्या होता है, जो शरीर के अंदर दोष होते हैं वो भी निकल जाते हैं और इस तरह से फिर और दोषों को बाहर निकाला जाता है। बहन जी, ये चप्पल तो ये जो है इस जो उपचार का आखिरी प्रोसेस है, आयुर्वेदिक पूरा जो उपचार है, अब बता दीजिए वैद्य जी ये क्या है? ये सर्वांग स्वेदन है। इसके अंदर पूरे शरीर के अंदर स्वेदन कर्म किया जाता है, ताकि जो भी शरीर की नाड़ी ब्लॉकेज है वो खुल जाए और सारे दोष इकट्ठे होकर के पेट में आमाशय में एकत्रित हो जाए और सुबह जो हम वस्ती कर्म करते हैं उसके द्वारा बाहर निकल जाए। इसलिए ये इस कर्म को किया जाता है। तो ये कर्म तो यानी कि बहुत सारी हर बीमारी के लिए उपयोगी है। हाँ, ये हर बीमारी के लिए उपयोगी है और भी दोष देख करके फिर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर पित्तज दोष है तो स्वेदन कर्म नहीं किया जाता है। कफज दोष और वातज दोष के लिए सबसे उपयुक्त है ये। जी देसराज जी, कैसा लग रहा है बैठ के? भाप ले रहे हो? भाप ले रहे हैं, थोड़ा गर्म है, गर्मी तो है ही, लेकिन खुशी भी है कि ठीक हो रहा हूँ। ठीक हो रहा हूँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं भाप से गर्मी महसूस होती है, लेकिन वैसे शरीर में महसूस होती, हाँ फुर्ती आती है, आती है। बिल्कुल जी। तो अभी देसराज जी को चला के और दिखा देते हैं, क्योंकि 1 महीने में कह रहे हैं कि अब हम अपने दम पर चल सकते हैं, तो चला के भी दिखा देते हैं देसराज जी कैसे चल पाते हैं। तो पंचक्रम के बाद अब देसराज जी हमारे साथ मौजूद हैं और स्थिति दिखा देते हैं, कितना जो सुधार इनकी स्थिति में है पहले से। अब खुद चल फिर सकते हैं और सारी बातचीत तो देसराज जी ही बताएंगे अपने मुख से। देसराज जी, कितना फर्क महसूस हो रहा है? मैं जब आया तो मुझे 3 आदमी पकड़ के लाए थे, या फिर व्हील चेयर पे। अब आप कंडीशन देख रहे हो जी, अब तो बिल्कुल भागे फिर रहे हैं आप नहीं। अपने दम हाँ, और डॉक्टर साहब ने विश्वास दिलाया कि मैं 3 महीने में आपको बिल्कुल चला दूंगा, बिल्कुल अब थका। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर? अब मुझे 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। 1 महीने में भी फर्क है। ये 1 महीने में इतना फर्क है?
आज ये एक बार चल के दिखा देते हैं और थोड़ा सा, नहीं तो ये लगेगा कि ये सिर्फ 2 कदम चला दिया इन्होंने और ये सिर्फ दिखावा है, लेकिन दिखावा नहीं है, वास्तविकता है। देशराज जी हमारे साथ देख लीजिए, बिल्कुल फुर्ती में चल रहे हैं और अपने दम पर पहले बता रहे हैं कि 1 महीने पहले यहाँ पर जब पहुँचे थे तो 3 लोग पकड़ कर लेकर आए थे, लेकिन अब स्थिति में इतना सुधार है, मात्र 1 महीने के अंदर ही इतना जो है दम रखता है आयुर्वेद कि ये अपने पैरों पर खुद अपने दम पर चलने लगे हैं। और कह रहे हैं कि 3 महीने का जो है डॉक्टर ने, वैद्य जी ने समय बताया है, 3 महीने के अंदर इनको भी पूरा भरोसा हो गया अब कि 3 महीने के अंदर बिल्कुल पूरी तरीके से ये चलने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, घूमने लगेंगे। तो पूरी प्रक्रिया हमने दिखा दी किस प्रकार जो है 100% आयुर्वेदिक औषधियों से और जो 100% आयुर्वेदिक प्रक्रियाओं से, तरीकों से लकवाग्रस्त रोगी का उपचार किया जाता है। शुरुआत में हम बता चुके हैं कितना ही पुराना लकवा क्यों ना हो, चाहे जन्मजात लकवाग्रस्त व्यक्ति ही क्यों ना हो, बस उसकी रिपोर्ट के आधार पर पहले जानकारी ली जाती है, उसके बाद बता देते हैं कि इसका उपचार संभव है। अगर नहीं भी होता है तो उसका लूटने का या फिर ठगने का कोई भी जो है यहाँ पर किसी प्रकार का काम नहीं किया जाता है। बिल्कुल शुद्ध और जो है बिल्कुल सरल साधारण व्यक्ति हैं और बिल्कुल सरल और साधारण सा ही ये अपना काम कर रहे हैं। तो वैद्य जी अब चलते चलते अपना प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए, मोबाइल नंबर बता दीजिए, ताकि और रोगी देख रहे हैं वो आपसे संपर्क कर सकें किसी को ज़रूरत है उपचार की। ये श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ हरियाणा नियर फ्लाईओवर। मोबाइल नंबर है 94 66 2 53 312। दूसरे नंबर है 97 28 92 72 12। और ये बिल्कुल धार्मिक संस्था है, ये आचार्य प्रपन्नाचार्य जी द्वारा संचालित है। एक आखिरी सवाल, यहाँ पर इतने 1 महीने से जो है ये पेशेंट रह रहे हैं, उसके बाद और भी पेशेंट आ रहे हैं, तो रहने का कोई चार्ज वगैरह, बेड चार्ज या फिर कोई खाने का चार्ज? बेड चार्ज फ्री है बिल्कुल, और खाने के लिए जल्दी हम फ्री खाना करने वाले हैं, लेकिन अभी तक तो उनको गैस और चूल्हा दिया हुआ है। तो पैसा लिया जाता है सिर्फ उपचार का? सिर्फ उपचार औषधियों का पैसा लिया जाता है बस। तो मिनिमम मान के चले तो मान लीजिए 3 महीने में आप कह रहे हैं ठीक हो जाएंगे पूरी तरीके से, तो कितना खर्चा हो जाएगा? पर डे का इनका पंचकर्म का 500 के रुपए के आसपास पर बैठता है पंचकर्म का, ठीक है। और दवाई का चार्ज होता है, वो हर तरह की पेशेंट को क्या कंडीशन है, 15 दिन की दवाई 1000 से 3000 रुपये तक की बनती है बस। बहुत सस्ता इलाज है, इससे सस्ता इलाज कहीं भी नहीं मिल सकता। तो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी प्रक्रिया दिखाई, क्योंकि अक्सर जो है बंद कमरे में सारी प्रक्रियाएं की जाती, लेकिन आपने सभी जो है दर्शकों के सामने सारी चीज़ें करके दिखाई किस प्रकार जो है पूरा प्रॉपर इलाज दिया जाता है आयुर्वेदिक तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सर जी। तो ये हमारे साथ वैद्य खुशीराम जी मौजूद थे। आज हम धन्वंतरी आयुर्वेदिक औषधालय और चिकित्सालय में मौजूद थे। साथ ही आपको बताते चले महेंद्रगढ़ में हम मौजूद हैं। महेंद्रगढ़ में यानी कि दादरी रोड पर चलते ही जो फ्लाईओवर आता है, फ्लाईओवर के बिल्कुल जस्ट नीचे धन्वंतरी आयुर्वेदिक औषधालय। मोबाइल नंबर वैद्य जी ने खुद बता दिया है, पूरी जो है प्रक्रिया हमने दिखा दी आयुर्वेदिक उपचार की, और पेशेंट से भी बातचीत करवा दी, पेशेंट को चल के भी जो है दिखाया है आपको किस प्रकार जो 1 महीने का ये रिजल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। अगर आप भी इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो दर दर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा से एक ठिकाना है धन्वंतरी आयुर्वेदिक औषधालय, पहुंच सकते हैं, मोबाइल नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।